हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्मदा एकेडमी ऑफ एजुकेशन। मैं हूं सागर पाटिल। वैसे तो मैं आप लोगों को करंट अफेयर पढ़ाता हूं, बट आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा तो आप समझ गए होंगे स्पष्ट रूप से कि मुझे ये वीडियो बनाना पड़ा। और ये वीडियो बनाने की मुझको ज़रूरत पड़ी। बेसिकली देखिए कि जब पटवारी का रिजल्ट आया था हमारे सामने तो हमको स्पष्ट रूप से देखने को मिला कि धांधलियाँ बहुत व्यापक रूप से हुई है। बहुत सारे तरीके थे उसमें धांधली के कि एक ही सेंटर से लोग सिलेक्ट हो गए, कहीं पे विकलांग सर्टिफिकेट वाली चीज़ें हो गई थी। तो कहीं ना कहीं धांधली वाली बातों पर हम लोगों ने आंदोलन किया। बहुत सारे लोग जिला स्तर पर इकट्ठे होकर कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिए, हम लोगों ने भी दिए। बड़े बड़े शहरों में भोपाल और इंदौर में बहुत बड़ा प्रोटेस्ट हुआ। एक बहुत बड़ी लहर अपन लोगों ने क्रिएट तो कर दी थी और उस पर हमारे मुख्यमंत्री जी का रिएक्शन भी आया था। मुख्यमंत्री का रिएक्शन था, आप लोगों ने भी देखा होगा, उन्होंने ट्वीट किया, अपने ट्विटर हैंडल पर लिखा था कि इसकी जांच करवाई जाएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देखिए ट्विटर हैंडल पे इन्होंने क्या लिखा है कि हम इसकी जांच करेंगे, और स्पष्ट रूप से इन्होंने लिखा कि 30 अगस्त 2023 तक जांच संपन्न करके इसका जो परिणाम है आप लोगों को फिर से बता दिया जाएगा। और आप अगर देखोगे ये वीडियो जब मैं बना रहा हूँ तो आज की तारीख 21 है और ये 21 सितंबर चल रहा है। हम लोग 21 दिन आगे हैं, 21 और 22 दिन आगे हैं 30 अगस्त से। और अभी तक किसी भी तरीके की पटवारी एग्ज़ाम से रिलेटेड ना जांच की खबर आई है और ना ही उनके द्वारा जो घोषणा की गई थी कि जांच पूरी करके इसका रिजल्ट दिया जाएगा या फिर कुछ भी चेंजेस, जो भी लोग इसमें शामिल हैं उन लोग को सज़ा होगी, इस तरीके के जो बयान आए थे उस पर किसी भी तरीके के क्रिएटिविटी या फिर किसी भी तरीके के जो उनके तरफ से कोई भी बात अभी तक सामने नहीं आई, ना न्यूज़ या मीडिया में आई। और ये बात सिर्फ किसी एक दो बंदे की नहीं है। बेसिकली ये बात मुझे नहीं लगता एग्ज़ाम्स की है। बात ये है कि एक इतने बड़े स्टूडेंट्स, हम लोग स्टूडेंट्स हैं यार, हम लोग चाहे तो बहुत सारे चेंजेस ला सकते हैं। हम लोगों का हमारे अधिकारों के लिए जब हम लड़ाई लड़ते हैं और उन अधिकारों की लड़ाई लड़ते लड़ते हमें परेशानी आती है तो हमें इस तरीके से गुमराह किया जा रहा है। हमें कहा जाता है कि रिजल्ट दे देंगे, हम लोग ये जांच कर देंगे। यार ये जो आप लोग घोषणा करते हो बाकी लोगों के लिए रखो। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि बाकी लोगों के लिए घोषणाएं रखो तो ठीक है, आप ऐसा मत करो कि स्टूडेंट्स है जो लोग मेहनत कर रहे हैं, जो भारत की, जो हमारे देश की हर जगह की नींव रखते हैं, उनके साथ धोखा मत करो। मानता हूँ कि बीच में कुछ गड़बड़ियाँ हुई थी। हम लोग जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो दो ग्रुप सामने आए थे, आप लोगों ने भी ऑब्जर्व किया होगा। एक ग्रुप ऐसा था जो लोग चाहते थे कि जो पटवारी एग्ज़ाम है वो टोटली निरस्त हो जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों के नंबर कम आए थे तो उन्हें लग रहा था कि मौका फिर से मिलना चाहिए, तो उन लोगों की डिमांड ऐसी थी। और दूसरा जो एक ग्रुप था जो सिलेक्ट हो चुके थे, नियर अराउंड 8000 समथिंग लोग थे, उन्हें ये लग रहा था कि हमारी ज्वाइनिंग करा दी जाए। दोनों के मुद्दे बराबर थे और दोनों लोग अपने जगह सही थे। हर किसी ने अपने तौर पर कहीं ना कहीं एक ऊंचे स्तर पर पहुंचकर ज्ञापन दिया और ज्ञापन देने के बाद में सूचित भी कर दिया कि हमें इस तरीके की डिमांड है, आप जांच करिए। ऊपर से जिन्हें भी हम लोगों ने ज्ञापन दिया, जिन्हें सूचित किया, उन लोगों ने इस पर प्रतिक्रिया भी की। उन्होंने कहा कि इसकी जांच कराई जाएगी और जांच करना सबसे सटीक चीज़ थी। मैं मानता हूँ इस चीज़ को, पर अभी तक उस चीज़ का परिणाम नहीं आया। मतलब जांच के आप लोगों ने निर्देश दे दिए और करीबन 1 महीने से ज़्यादा, 1 महीना 1.5 महीने से अधिक समय हो चुका है और अभी तक उस रिजल्ट से नियर बाय भी कोई भी खबर हम स्टूडेंट्स तक या किसी भी कोचिंग संस्थान तक पहुंची नहीं है कि क्या चल रहा है, किसी को कोई जानकारी नहीं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? मेरा प्रश्न सीधा सीधा सरकार से यही है कि आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? बस आप लोग क्या टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं? पहला तो मुझे सिर्फ यही लग रहा है, क्योंकि आप लोग देख लीजिए अभी नवंबर समथिंग में हमारे यहाँ विधानसभा के चुनाव है मध्य प्रदेश में। आप लोग भी जानते हो, सभी लोग जानते हैं कि विधानसभा के चुनाव है नवंबर में। और हमें जिस तरीके से बताया गया कि अभी आपका फिर से जांच हो जाएगी,
जांच हो जाएगी कह दिया, और इस चीज़ को टाल रहे हैं। तो ये बात हमें स्पष्ट रूप से समझ में आ रही है कि अभी और 1 महीना या फिर 15 दिन भी टाल दें तो मैं बता रहा हूँ कि नियर अराउंड 1 हफ्ते या 2 हफ्ते के अंदर में आचार संहिता लग जाएगी। और आचार संहिता के बाद तो हम लोग जानते हैं कि किस तरीके से परिणाम होते हैं, क्या चीज़ें होती है। किसी भी तरीके की ऐसी जो चुनाव से ना रिलेटेड चीज़ें हैं वो तो होती ही नहीं, सारी बंद हो जाती है। तो ऐसी स्थिति में फिर रिजल्ट नहीं आने वाला, वो सीधी नई सरकार बनेगी और नई सरकार फिर देखेगी कि क्या करना है। और जब चुनाव का एक मुद्दा ही हट जाएगा तो कौन ध्यान देने वाला है पटवारी पे? कोई भी ध्यान नहीं देने वाला है पटवारी के एग्जाम में। मैं इस चैनल के थ्रू किसी भी पक्ष की बात नहीं कर रहा कि जो लोग चाहते हैं कि एग्जाम निरस्त हो जाए, या फिर मैं उन भी पक्ष की बात नहीं कर रहा हूँ कि जो लोग चाहते हैं कि हमारी सीधी ज्वाइनिंग हो जाए। कोई एक तो परिणाम देते, एक तो रिजल्ट देते, कम से कम ये बता दिया जाता कि भाई एग्ज़ाम फिर से कंडक्ट हो रही है, या फिर ये बता दिया जाता कि ये लोग दोषी है, जो पुराना रिजल्ट है वैसा ही रहेगा, उन लोगों की ज्वाइनिंग होने वाली है, कुछ एक्स्ट्रा लोग और आएंगे जो लोग फर्जी किए थे उनको हटाकर। पर ऐसा कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हमें साफ साफ गुमराह किया जा रहा है कि भाई बस ये टाइम डिले कर दो और उसके बाद बच्चे धीरे धीरे भूल जाएंगे। और ये बात सिर्फ एक एग्ज़ाम की नहीं है, मैं आप लोगों को अभी भी बता दे रहा हूँ कि अगर धांधली हुई है तो धांधली सिर्फ एग्ज़ाम को लेकर नहीं की गई होगी। ऐसे तो हर जगह सेंटर वही चल रहा था हर एग्ज़ाम के लिए। तो क्या आपको लगता है कि अभी कांस्टेबल की एग्ज़ाम हुई तो उसके लिए धांधली नहीं हुई होगी? उसके लिए भी ऑब्वियसली धांधली हुई होगी। और बात मुद्दा ये है कि हम लोगों ने जो जन सैलाब, हम लोगों ने जो आंदोलन किया था, उसके बाद हम लोग भी ठंडे बैठ गए। हम लोगों ने जो कोशिश की थी, हम लोग एक व्यापक स्तर तक पहुंचे थे, सभी लोग समर्थन में आए थे, और उसके बाद भी हमारा जो है अभी हम लोग ऐसे शांत बैठ गए कि जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों से सिर्फ इतनी ही बात करना चाहता हूं कि देखिए, ये जो है चीज़ें, ये कोई भी कोचिंग संस्थान, बड़े से बड़े कोचिंग संस्थान की बात कर रहा हूँ, ये लोग नहीं उठाएंगे मुद्दा, नहीं उठाने वाले मुद्दा, क्योंकि हम उनके भरोसे बैठ नहीं सकते। उनका भी एक अपना इंडिविजुअल काम है, वो लोग अपना काम कर रहे हैं, तो इस चक्कर में कोई भी नहीं पढ़ना चाहेगा। तो हम स्टूडेंट्स की, जितने भी हम लोग हैं जिन्होंने एग्ज़ाम दिया था, जो चाहते हैं कि इस चीज़ का कोई ना कोई परिणाम आए, तो हमें ही आगे आना पड़ेगा। हमें फिर से आंदोलन करने की ज़रूरत है। और ये आंदोलन करने की ज़रूरत इसीलिए है क्योंकि अभी जो चुनाव आने वाला है, तो चुनाव में लग जाएगी आचार संहिता। सीधी सीधी बात है, आचार संहिता लग जाने पर कुछ भी नहीं होने वाला, इतनी सी तिनका भी नहीं हिलने वाला, या हम लोगों के कुछ भी बोलने या फिर कुछ भी आंदोलन करने का कोई भी रिजल्ट नहीं निकलने वाला। और एक बार, मैं सीधी साफ बात कर रहा हूँ कि एक बार यदि चुनाव हो गया तो बेसिकली बात है किसी न किसी की सरकार बनेगी, और जिसकी भी सरकार बनेगी वो अपने पुराने मुद्दों को देखकर क्यों आएगा भाई? पुराने मुद्दों को उठाने क्यों आएगा? धीरे धीरे पूरी की पूरी जो पटवारी के एग्ज़ाम की बात है वो डिले हो जाएगी। डिले मीन्स वो गया, ऐसा समझ लो कि कभी एग्ज़ाम हुआ था ऐसी बात ही नहीं होने वाली। किसी के जहन में ये बात नहीं रहने वाली, ना किसी को फ़र्क पड़ने वाला है कि क्या हो रहा है। सबका सब धरा का धरा रह जाएगा। अगर हम अभी आचार संहिता लगने से पहले कोई ऐसी चीज़ नहीं करते कि जिससे उनको सूचित हो जाए, जिससे जो भी लोग बैठे वहाँ पर उनको सूचित हो जाए कि हम लोग अभी भी प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग बैठे नहीं हैं, हम लोग को ये चीज़ करने की ज़रूरत है। और मैं ये कोई ऐसा आप लोगों को भड़का नहीं रहा हूँ यार कि भाई चलो चुनाव है तो हम लोग किसी की सीट परिवर्तन कर देंगे या ऐसा हो जाएगा वैसा। मैं इस चीज़ के बिल्कुल ही खिलाफ हूँ। इसका चुनाव से तो कोई संबंध नहीं है। पर जो स्टूडेंट्स है ना, बेसिकली मुझे लगता है कि स्टूडेंट्स जो है देश की नींव बनाते हैं, और उनके साथ धोखा होना ये तो बड़ी गलत बात है। तो डिमांड सिर्फ इतनी है कि हम लोगों का जो रिज़ल्ट आपने रोक के रखा, आपने कहा था कि जांच की जाएगी, जांच के बाद में 30 अगस्त को मैं बता दूंगा कि कैसा क्या जांच हो चुकी है और 30 अगस्त तक मुझको चाहिए, पर आपने ऐसा नहीं किया। सरकार ने ये कहा था हम लोगों से। और बात ये भी है कि स्टूडेंट्स के माइंड से भी ये सारी चीज़ें बिल्कुल पूरी तरीके से वॉश आउट होने लगी है कि कभी ज़िंदगी में पटवारी का एग्ज़ाम भी हुआ था और हम उसके लिए लड़े थे।
तो इस वीडियो के थ्रू मैं हर एक कोचिंग संस्थान को भी बोल रहा हूँ और हर एक स्टूडेंट्स को भी बोल रहा हूँ कि देखो यार, हमको फिर से एक बार इकट्ठे होना पड़ेगा। एक बार हम लोगों को फिर से उन्हें सूचित करना होगा कि क्या हुआ हमारे रिजल्ट का। ऐसा तो नहीं कि हर रिजल्ट के समान कि बस हम लोग जांच कर रहे बोल के छोड़ दिया और फिर कुछ भी नहीं कर रहे। मैं मानता हूं कि आप लोगों के व्यूज़ दूसरे हो सकते हैं। कोई चाहता होगा कि पेपर निरस्त हो जाए, कोई चाहता होगा कि सीधी ज्वाइनिंग हो जाए, या कोई चाहता होगा कि किसी तरीके से कोई जांच का रिजल्ट तो निकले। आप लोगों के हर किसी के मत हो सकते हैं। मैं स्पेशली चाहूँगा कि आप लोग अपना मत कम से कम कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ, मैं आपके साथ हूँ, मैं सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ में, क्योंकि आप ही लोग हैं जो परिवर्तन ला सकते हैं। क्योंकि एक अकेला व्यक्ति ना मैं कर सकता हूँ ना कोई कर सकता। और मैं स्पेशली ये चीज़ पर बिल्कुल भी नहीं बोल रहा, बार बार बोल रहा हूँ कि मैं निरस्त विरस्त की बातें नहीं कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि जांच का रिजल्ट हमारे सामने आए कि भाई ये लोग दोषी थे या फिर क्लीन चिट मिली या फिर कुछ तो हुआ है। जो भी था, जांच के रिजल्ट हमारे सामने तो दो। और अगर आप लोगों को भी सेम चीज़ लग रही है, देखिए लगना भी चाहिए सेम यार। ऑब्वियसली अपने अधिकारों के लिए नहीं लड़ोगे तो किस चीज़ के लिए लड़ोगे। और अभी ये मुद्दा है, 7 या 8 दिन में आचार संहिता लग जाएगी, कुछ भी नहीं होने वाला। मैं बार बार कह रहा हूँ, कुछ भी नहीं होने वाला। इसलिए हम सभी लोगों को अभी इकट्ठा होना पड़ेगा। और जिन भी लोगों को ऐसा लगता है कि हाँ मैं सही बोल रहा हूँ, या जिन भी लोगों को लगता है कि प्रोटेस्ट फिर से होना चाहिए, कि तो प्लीज़ बोल रहा हूँ, कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर मैं साथ में हूँ, हाँ हम लोग ये करना चाहते हैं। और इस चीज़ के लिए भी तैयार रहना कि एक व्यक्ति आपके लिए जाके लड़ाई नहीं लड़ेगा, क्योंकि मेरा ऐसा कोई एजेंडा नहीं है कि मैं आप लोगों का लीडर बन जाऊँ। क्योंकि मेरा मेन एजेंडा ये है कि किसी भी तरीके से इस पटवारी रिजल्ट के धांधली को पकड़ा जाए। अगर धांधली हुई तो उसके जो दोषी उन लोग को सजा हो, और साथ ही साथ इस सजा के कारण एक असर ऐसा तो पड़ेगा कि आगे चल के जितने भी एग्ज़ाम होने वाले हैं उसमें ये गलतियां तो नहीं होगी। कम से कम फेयर रिजल्ट तो आएगा, या फिर कम से कम जांच होने पर उन बच्चों को ज्वाइनिंग तो दे दो जिन लोगों की ज्वाइनिंग नहीं हुई है। तो आप लोगों का जो भी मत है, अभी 1 या 2 दिन की ही बात कर रहा हूँ, जिन लोगों का जो भी मत है तुरंत कमेंट करिए। मैं एक प्रॉपर फिर ज्ञापन का एक प्रारूप बनाकर इसी चैनल पर डाल दूंगा। आप उस ज्ञापन को फिर से हमें पहुंचना पड़ेगा, फिर से जिला अधिकारी के पास। हम लोग नहीं जिला अधिकारी के पास पहुंच सके तो हम लोग SDM तक पहुंचेंगे। हम इकट्ठा होंगे, हम बात रखेंगे, शांतिपूर्वक बात रखेंगे, और फिर से हम ये बात उस मतलब हमारे जो सरकार बैठी है, हमारे जो मुख्य अधिकारीगण बैठे, हम लोग उनको सूचित करेंगे कि हमें क्या चाहिए। हमें अभी इस चीज़ का परिणाम चाहिए कि अभी तक ये जानकारी पहुंची कहाँ है। तो मैं आप लोगों से अभी सिर्फ इतना निवेदन कर रहा हूँ कि देखो, ये लड़ाई सिर्फ किसी इंडिविजुअल संस्थान या किसी एक व्यक्ति की नहीं है। ये लड़ाई किसी जो बच्चे सिलेक्ट हो गया है उस बच्चे की लड़ाई नहीं है। ये किसी उस बच्चे की नहीं लड़ाई जो नहीं सिलेक्ट हुआ है या निरस्त करना चाहते हैं एग्ज़ाम, या कुछ लोग नहीं करना चाहते। किसी की भी लड़ाई नहीं है। ये लड़ाई इस चीज़ की है कि हमें एक बात कही गई थी कि हमारे जो भी डिमांड है उस पर जांच की जाएगी और जांच का परिणाम हमको पर्टिकुलर तारीख को दिया जाएगा। और वो तारीख निकल के एक बहुत लंबा समय भी हो चला है, फिर भी इस पर हमें किसी भी तरीके की जानकारी प्राप्त नहीं हुई है। और सबसे बड़ा मुद्दा यही है कि हमें गुमराह क्यों किया जा रहा है। तो इस चैनल के थ्रू अभी भी बोल रहा हूँ कि मैं कोशिश कर रहा हूँ हर किसी को कनेक्ट करने की। इस वीडियो को देखकर और भी इंस्टीट्यूट शायद उन्हें पता लगेगा तो वो लोग भी अपनी बातें रखेंगे। तो मैं चाहता हूँ कि हर कोई जागे। अभी फिर से जागने का दौर है, हमें जागना ही पड़ेगा, नहीं तो आचार संहिता लग गई तो फिर भूल जाइए कि कुछ भी होने वाला है। तो सिंपल सी बात है कि अभी जिन लोगों को लग रहा है, फिर जो भी डाउट हो, मैं सिंपल सी बात बोल रहा हूँ, या फिर आप लोगों को कुछ जानकारी हो इंटरनल कि कुछ चेंजेस हो रहे हैं, तो कमेंट बॉक्स में लिखिए, मुझे मैसेज करिए, कुछ भी करिए, ताकि हम लोगों को एक आइडिया लग जाए कि हाँ आप लोग भी साथ में हैं। अकेले मैं नहीं कर पाऊँगा, मैं सीधी बात बोल रहा हूँ, मैं अकेले नहीं कर सकता, अभी मेरा सामर्थ्य नहीं है। मैं सिर्फ इतना कर सकता हूँ कि आप लोगों का सिर्फ अकेले ज्ञापन लेकर ज्ञापन दे सकता हूँ, इतनी मेरी हिम्मत है कि मैं पहुँच जाऊँगा। कोई मेरे को ऐसा टेंशन नहीं है। पर मेरे अकेले के ज्ञापन देने से मुझे लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ने वाला। पर अगर इतने सारे लोग
एक साथ मिलकर हम लोग हर हर जो अधिकारी के जो ऑफिस बने वहाँ पर जाकर अगर हम लोग ज्ञापन दे देते हैं तो एक बहुत बड़ा चेंज आएगा और ये जो परिणाम के हम लोग गुजारिश कर रहे हैं वो जल्दी से जल्दी आ जाएगा। तो बस इतनी सी चीज़ मैं चाहता हूँ, और जिनको जो भी डाउट लग रहा है, जो भी चीज़ें हैं या फिर जो भी जानकारी है, वो प्लीज़ कमेंट में शेयर करिए, अभी करिए, अभी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, क्योंकि ये समय निकल गया फिर कुछ नहीं होने वाला। और मैं इस चैनल पर आप लोग को एक ज्ञापन का फॉर्मेट दे दूंगा, अगर मुझे लगा कि भाई बहुत ज़्यादा लोग चाहते हैं कि भाई अभी भी कोई परिवर्तन हो, तो मैं ज्ञापन का फॉर्मेट दे दूंगा। वो ज्ञापन हर किसी को लिखना है और इंडिविजुअल लेवल पर अधिकारियों को देना है, तो उस चीज़ के लिए बने रहिए, वो ज्ञापन देखिएगा, क्योंकि उसमें स्पष्ट रूप से मैं क्या मैटर लिखना हूँ आप लोगों को बता दूंगा। ठीक है, और भी मैं इंस्टीट्यूटों से अभी बात करने वाला हूँ, मैं बात करके देखता हूँ, पता करता हूँ कि क्या चीज़ें चल रही, कोई ऐसी किसी को जानकारी हाथ लगी है क्या। और आप लोग भी सूचित करिए आपके आसपास के दोस्तों को कि हमें फिर से जागने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर नए वीडियो के साथ।